डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अबाउट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। उसके आगे का ही टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। याद होगा आपको कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया मैंने बताया था। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर कंस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया, जिसमें कि हमने सेल वॉल पढ़ाया, कैप्सूल के बारे में स्टडी की थी, है ना। तो उसे हमने बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कैसे बना था? कैप्सूल, सेल वॉल, फ्लैजिला एंड पिलाई। नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, मिजोसोम्स एंड न्यूक्लियर बॉडी। तो हमने डिस्कस किया था कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल मैंने बताया था कि जिलेटिनियस लिक्विड्स का सिक्रेशन करता है कौन? बैक्टीरिया, जिसकी वजह से कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है ना, कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद सेल वॉल बनी होती है। मैंने नेम एंड नैग की बात की थी। नेम एंड नैग किससे बना होता है आपका? जो आपका सेल वॉल है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड का बना होता है, राइट। नेक्स्ट, अब उसकी बात करते हैं हम फ्लैजिला की। थर्ड वन इज फ्लैजिला। तो फ्लैजिला में क्या है कि जो आपका फ्लैजिला है, फिलामेंट, ये आपका अटैच होता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये अटैच होता है। इस यहां से यहां तक कि इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी, ठीक है। ये बेसल बॉडी होती है आपके ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर यहाँ तक की बेसल बॉडी होती है। देन एक थिक पार्ट होता है छोटा सा, जिसे हुक बोलते हैं। ये थिक पार्ट होता है, ये हुक होता है आपका। ये बेसल बॉडी आपकी क्या होती है? अटैच होती है किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। देन एक बहुत ही थिन पतला से स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। ये बेसिकली आपका क्या है? फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। ये बहुत ही आपके फिलामेंट का सबसे थिनर पार्ट है क्या? फिलामेंट। फ्लैजिला है क्या? फ्लैजिला आपका क्या है? हेलिकल हॉलो हेयर लाइक स्ट्रक्चर। डायमीटर इसका ऑलमोस्ट 12 to 30 नैनोमीटर होता है। लेंथ इसकी 5 to 16 माइक्रोमीटर है। ये जो फ्लैजिला है ये किसका बना होता है? किस प्रोटीन का? फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस मीन्स ये आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सेल है। ये इसका क्या है? फ्लैजिला है। एक है तो मोनोट्राइकस। आपने बॉटनी में पढ़ा होगा, जब आप किसी पार्टिकुलर जो है प्लांट की, जैसे लीव है, पेटल है, उसका माइक्रोस्कोप देखते हो तो उसमें क्या होता है? ट्राइकोम्स निकले होते हैं। ट्राइकोम्स क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, राइट। ये क्या है? आपका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया से एक फ्लैजिला निकला है, इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस ऑलमोस्ट आपके विब्रियो कॉलरी में पाए जाते हैं। विब्रियो कॉलरी आपका जो है मोनोट्राइकस लाइक बैक्टीरिया है। लोफोट्राइकस मतलब एक ही पॉइंट से 3, 4 या इससे ज्यादा भी फ्लैजिला निकला रहता है, जिसे कहते हैं क्या? लोफोट्राइकस, जो कि बॉटनिला बैसिली फॉर्निस में है, ठीक है। एम्फीट्रॉकस मतलब दोनों साइड फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया के, इसे हम क्या बोलते हैं? एम्फीट्रॉकस, जो कि बेसिकली स्पिरिलियम में पाया जाता है। स्पिरिलियम टाइप के जो बैक्टीरिया हैं वो आपके क्या है? एम्फीट्रॉकस है। पेरीट्राइकस मीन्स पूरा पेरीफेरर। पेरीफेरर का मतलब होता है चारों तरफ, चारों दिशाओं में इसके फ्लैजिला निकले होते हैं। एस्चेरिचिया कोलाई इसका एग्जाम्पल है। तो ये याद रखिएगा फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला कितने टाइप्स के होते हैं? मेन फंक्शन क्या है फ्लैजिला का? मेन फंक्शन क्या है फ्लैजिला का? रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी। ये मूवमेंट के लिए, जैसे कहीं भी आपके एयर में है या वाटर में है, उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या? फ्लैजिला। लास्ट आपका बच रहा है पिलाई, जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में लास्ट आपका टॉपिक क्या है? पिलाई। पिलाई क्या है? स्मॉलर प्रोजेक्शन। ये भी क्या है? हेयर लाइक है। ये थिनर फिलामेंट होता है। मैंने बताया था स्ट्रक्चर में आपको कि ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का जो पिलाई है वो आपके बहुत ज्यादा होते हैं। लगभग एक बैक्टीरिया में 100 से 500 पिलाई होते हैं, मोर देन द फ्लैजिला। फ्लैजिला से बहुत ज्यादा होते हैं। फ्लैजिला तो गिने चुने होते हैं, बट पिलाई क्या होता है? बहुत ज्यादा होते हैं।
ये थिनर फिलामेंट होता है, थिनर है तो इसका क्या होगा, इसका डायमीटर भी बहुत कम होता है, लेस देन 8 नैनोमीटर डायमीटर है इसका, और 0.3 to 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग है इसकी लेंथ है। ईच बैक्टीरिया हैव 100 to 500 पिलाई एंड पेरीट्राइकसली मोर देन फ्लैजिला। फ्लैजिला पेरीट्राइकसली मतलब पेरी का मतलब है चारों दिशाओं में पेरीट्राइकसली इसमें क्या है, फ्लैजिला होते हैं, और ये बहुत ज्यादा होते हैं इन कंपेयर टू फ्लैजिला, सॉरी पिलाई बहुत ज्यादा होते हैं इन कंपेयर टू फ्लैजिला। अगर इसके हम टाइप की बात करें तो इसके टाइप क्या है, कॉमन पिलाई और सेक्स पिलाई। कॉमन पिलाई का जो मेन फंक्शन है वो क्या, एडहेशन, चिपकने का काम करता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे चिपकने का काम करता है, स्किन हो गई या फिर कोई जो है आपकी अदर ऑब्जेक्ट हो गए, ये क्या करता है, एडहेशन का काम करता है। सेक्स पिलाई जो है ये ट्रांसफर टू जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करता है। मेन फंक्शन क्या है, हेल्प टू बैक्टीरियल मोटिलिटी, ये भी क्या है, मोटिलिटी के बैक्टीरिया की मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फैगोट्रॉपिक इंगल्फमेंट, मतलब इसके जो आपकी पिलाई है इसकी वजह से अदर फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इंटरनल स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया के क्या क्या आते हैं, साइटोप्लाज्म हो गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, राइबोसोम्स, मिजोसोम्स एंड न्यूक्लियर बॉडी। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज प्रेजेंट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ये दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। इट इज थिनर lining which separate inner surface of the cell wall and separating from the cytoplasm। ये क्या है आपका कि जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, ये आपका सेल वॉल से क्या सेपरेट करता है, सेल वॉल से सेपरेट करता है आपका क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से सेपरेट करता है, और इधर इससे जो साइटोप्लाज्म है उससे भी सेपरेट करता है, ये थिनर लेयर होती है, ठीक है। फंक्शन क्या है, कंट्रोल मेटाबॉलिक फ्रॉम द साइटोप्लाज्म में जो भी मेटाबोलाइट्स है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। अब साइटोप्लाज्म इट इज अ कोलाइड इन द फॉर्म ऑफ कंटेनिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट। जो साइटोप्लाज्म है जीव द्रव्य है उसमें क्या है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों सॉल्यूट है। ऑलमोस्ट 80% आपके वाटर होते हैं और 20% साल्ट्स होते हैं इसमें, और सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म किसमें होता है, डीएनए, आरएनए और आपके राइबोसोम्स में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स 50S एंड 30S टाइप का होता है इसमें प्रेजेंट, जिसका आपको पता ही है कि राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस का। नेक्स्ट है मीजोसोम्स ये क्या है कि प्रिंसिपल साइट ऑफ द रेस्पिरेटरी एंजाइम एंड हेल्प द सेल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है कि रिस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट्स होते हैं मीजोसोम्स में, और जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। न्यूक्लियर बॉडी को हम न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं, सिंगल सर्कुलर लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, और इसी में न्यूक्लियर बॉडी में आते हैं आपके प्लाज्मिड क्या होते हैं कि आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, डीएनए के ही थिन और सर्कुलर फॉर्मेशन को हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो ऑल ओवर आपका अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।